हैं, आपके अभिभावक देते हैं। अपनी इस चर्चा की शुरुआत में हमारे साथ जो 3 विशिष्ट मेहमान जुड़ रहे हैं, जो रंगमंच के बड़े कलाकार जुड़ रहे हैं, वो परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी विधाओं में, अपने अपने क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, एक अपनी अमिट छाप छोड़ी है और इस छाप के साथ ही आज वो बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा पहला सवाल खुद मनोज तिवारी जी से होगा, जो कि एक बीजेपी के सांसद हैं, राजनेता हैं, वहां पर भी उनकी मजबूत पकड़ है, कलाकार भी हैं। और इस कलाकार से मेरा सवाल है, मनोज जी, कलाकार को अपने कलाकार के लिए दर्द होता है। आज इस सेशन में जब मैं पहला सवाल आपसे पूछ रही हूँ, इस सेशन का नाम ही हमने दिया है कि बॉलीवुड में बिहारी बेगाने क्यों हैं। सुशांत की मौत के बाद ये सवाल बहुत प्रखर है, बहुत तेज है और इस सवाल का जवाब भी जरूर मिलना चाहिए। आपसे मेरा सवाल कि क्यों है, ये दर्द क्यों है? देखिए विभा जी, जब कोई भी छोटे शहर का कोई कलाकार, कोई बड़ी प्रतिभा मुंबई की तरफ कदम रखती है तो उसकी धमक से बहुत लोग परेशान होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूं जो घटना सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई है, उसने निश्चित रूप से कई प्रश्नों को जवाब पैदा किया है और उन प्रश्नों का जवाब भी आना ही चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि मैं अभी गया था, सुशांत सिंह राजपूत के घर भी गया था, उनके पिताजी से मिला। निहायत ही एक ठहरा हुआ व्यक्तित्व, उनकी बहन से मिला जो सबसे बड़ी बहन है, सबसे छोटी बहन है। और मुझे पता चला कि वो 10 साल के 10वीं क्लास में थे तो उन्होंने माँ को खो दिया, तब भी वो बालक विचलित नहीं हुआ। तो आज इतने बड़े फलक पे आने के बाद उसका इस तरह से टूट जाना, ये बहुत सारे सवालों को जन्म देता है और इसका जवाब ढूंढना ही चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं न्यूज़ 18 को, जिन्होंने कलाकारों के इस दर्द को समझा है। आपकी ये बात बहुत अच्छी थी कि हमें जीवट रहना है, हमें बिल्कुल लड़ना है, संघर्ष करना है, लेकिन इसीलिए हमने एक मांग की है कि सुशांत सिंह राजपूत के इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो। महाराष्ट्र सरकार इसमें सीबीआई इंक्वायरी की भी संस्तुति करे तो हम सबको बहुत खुशी होगी और इस पूरी घटना के तह तक जाना जरूरी है ताकि और किसी के साथ ऐसी घटना ना हो सके, हम सबक ले सकें। बिल्कुल मनोज जी, एक गीत मुझे आपके नाम के साथ याद आता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक अनुन्याश्य संबंध है उस गीत का आपसे और आपका उस गीत से। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। लेकिन जब ये घटना हुई, या यूं कहें कि इससे पहले कई घटनाएं होती रही हैं और इसका दावा भी नहीं किया जा सकता है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, तो फिर कैसे जिए बिहार का लाला, या ऐसे कलाकार कैसे जिए जो छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर और बड़ी बुलंदियों तक खुद अपने बूते पहुंचते हैं? देखिए, मैं समझता हूं आज जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, जिनको उनको थोड़ा एहसास होना चाहिए। सवाल जिस पे भी उठा है, सवाल तो लाजमी है, क्योंकि हमें पता चला है कि 6 फिल्में अचानक रातों रात उससे छीन ली जाती हैं, सुशांत सिंह राजपूत से। और फिर ये कहते हुए मुझे और भी मैं सामयिक हो जाता हूं, क्योंकि धोनी फिल्म को हम ही लोगों ने प्रोड्यूस किया है। हमारे ब्रदर इन लॉ है अरुण पांडे, जिन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस करी, हमारे परिवार ने प्रोड्यूस किया है। तो हमने तो सुशांत को एक बड़ा मौका भी दिया और उसने प्रूव किया। उसने सिर्फ भारत के ही लोगों का दिल नहीं जीता, सिर्फ वो बिहार का ही सम्मान नहीं हुआ, पूरा दुनिया का सिनेमा उसकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा था। इसलिए मैं बार बार ये मांग कर रहा हूं, हमारे कई सांसद मित्र भी, निशिकांत दुबे जी से मेरी एक दिन बात हुई, उन्होंने भी बातों को उठाई। और हम ये जानते हैं कि हर जगह पे ये सिनेमा के अलावा भी बहुत जगह पे इस तरह का रोक है, लेकिन इसके कलाकार को, एक चमकते सितारे को इस तरह से टूटने के लिए मजबूर कर देना, इसके अंदर के तत्व को जानने के लिए जब तक हम उच्च स्तरीय जांच में नहीं जाएंगे, तब तक हम उसके तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये बहुत ही दुखद है और पूरा देश इससे गमगीन है। बिल्कुल, इसकी तह तक जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कलाकार का मनोबल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि उसी मनोबल के बूते वो आप तक और हम तक
मनोरंजन के वो तमाम साधन पहुंचाता है, जिससे हम मनोरंजित भी होते हैं और कहीं ना कहीं तनाव से मुक्त भी होते हैं। लेकिन खुद उसके अंदर कितनी खाई है, कितना दर्द है, ये समझना भी हमारे और आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। हमारे साथ शेखर सुमन जी जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम यूं कह लें कि टीवी कलाकार के तौर पर बहुत सारी उपलब्धियां उनके खाते में हैं। एक अभिनेता के तौर पर उनकी उपलब्धियां बहुत हैं और साथ ही साथ निर्देशन के क्षेत्र में भी उनकी उपलब्धि है। शेखर सुमन जी, आपसे मैं पूछूं कि जिस वक्त में, जिस दौर में लोग बिहार से आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, इन तमाम क्षेत्रों का चयन किया करते थे, उस दौर में आपने बॉलीवुड का रुख किया। वहां पर आपने पहुंचकर अपनी उपस्थिति सिर्फ दर्ज नहीं की, आपने प्रतिनिधित्व किया बिहार के कलाकारों का। आपको इस दर्द से क्या कभी जूझना पड़ा? आपको ऐसा लगा कि शायद ये टीस है मेरे अंदर, जो आज मंच, जो मौका है वहां पर ये व्यक्त करने का? हाँ देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि हम जब सुशांत की खुदकुशी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एक प्रतिनिधित्व जो था वो सुशांत कर रहा था इस वक्त, आज के जमाने में बिहार का, उसमें हम भूल जाते हैं कि ऐसे वक्त में हमने उन जज्बातों को खो दिया जो एक पिता जिससे गुजर रहा है। एक पिता ने अपने बेटे को खोया है जी। और वो बेटा जिसने अपनी माँ को 16 वर्ष की आयु में खो दिया था। ये कितना बड़ा दुख है, इसके बारे में और उनके जो पिता उन पर क्या गुजर रही है इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। एक जबरदस्त रिप्रेजेंटेशन था बिहार का, वो तो है ही था ही, वो प्राइड ऑफ बिहार। और हमें बहुत खुशी होती थी जब भी हम सुनते थे कि सुशांत ने ये फिल्म की और सुशांत की इस फिल्म ने बहुत अच्छा किया। और तीसरी बात ये कि इससे हमें सबक लेना चाहिए कि इस तरह के पीयर प्रेशर या दबाव की वजह से इस तरह के कदम जब आप उठाते हैं, जो कि एक्सट्रीम स्टेप माना जाता है, वो एक मिसाल अपने आप में अच्छा नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग इसको फिर इसका अनुसरण करते हैं। और ऐसा मैंने सुना भी है कि उनके जाने के बाद कोई 3-4 फैंस ने भी खुदकुशी कर ली। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है, लड़ते रहना। और जिस नेपोटिज्म की बात होती रही है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, दरअसल वो नेपोटिज्म शब्द जो है वो बिल्कुल एक गलत शब्द है। जिसने भी इसकी शुरुआत की है शायद उनको मालूम नहीं कि नेपोटिज्म का क्या मतलब है। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, यानी और खास तौर पे सरकारी महकमों में जब कोई किसी को सुपरसीड करके या किसी पद या आसन पे बिठा दिया जाता है जिसके वो लायक नहीं है अपने भतीजे को, तो वो नेपोटिज्म होता है। फिल्म तो एक तो इंडस्ट्री भी नहीं मानी जाती है और एक खुला महकमा है और एक फ्रीलांस जैसा जो है, फ्रीलांसिंग जैसा एटमॉस्फेयर है, जहां जो भी आए वो वेलकम है। जो कोई भी आ सकता है, कोई भी फिल्में बना सकता है, कोई भी गाना गा सकता है, कोई भी एक्ट कर सकता है। और जिसके पास पैसा है, जाहिर है कि वो फिर अपने मन मुताबिक हीरो को चुनेगा, अपने लोगों को उसमें डालेगा, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। डॉक्टर्स अपने बेटे को डॉक्टर्स बनाते हैं, पॉलिटिशियंस अपने बेटे को पॉलिटिशियंस बनाते हैं, वगैरह वगैरह ये होता है। जिस इंडस्ट्री में जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक नेक्सस की बात कर रहे हैं। अगर हम ये मान के चलते हैं कि उसकी प्रेशर की वजह से सुशांत के साथ जो हुआ वो हुआ कि उनको इस तरह से कॉर्नर कर दिया गया, इस कगार पे, इस प्रेसिपिस पे लाके खड़ा किया गया। बिल्कुल, इस नेक्सस पे बात क्यों नहीं किया जाता है? क्या इस नेक्सस को अगर वक्त रहते पहले से इस पर सवाल उठाए गए होते तो शायद ये स्थिति नहीं आती, सुशांत को अपनी जान नहीं देनी पड़ती, या कोई दूसरा सुशांत सामने नहीं आएगा? ये चर्चा इसीलिए